नवरात्रि के 9 दिनों में जहाँ पूरा विश्व भर माता दुर्गा की स्तुति करने में व्याकुल नज़र आता है, वहीं बाकी के दिनों में ऐसा क्या हो जाता है कि यही इंसान औरतों का सम्मान करना भूल सा जाता है। हमारे समाज में भी माता के 9 स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं माता के 9 रूप हमारे समाज में कौन कौन और किस तरह मौजूद हैं। देवी दुर्गा का पहला रूप माँ के रूप में। माँ एक ऐसा शब्द है जो दिव्य है, जिनके बिना स्वयं के अस्तित्व की कल्पना करना भी संभव नहीं होता। देवी दुर्गा का दूसरा रूप बहन के रूप में। बचपन में किसी भी इंसान की सबसे खास मित्र उसकी बहन ही होती है। जीवन के हर क्षेत्र में बहन शब्द का संबोधन ही दिलो दिमाग में इंसान की एक विशेष छवि प्रकट करा देती है, जो किसी के भी दिलो दिमाग को, जज्बातों को भिगो देता है। देवी का तीसरा रूप दोस्त के रूप में। एक स्त्री सखी ही पुरुष दोस्त के जीवन को पूर्ण रूप से स्वस्थ आलोचना करके उसके सामाजिक जीवन को संपूर्ण बनाती है। सखी ही तटस्थ होकर सखा के समस्याओं को समझ पाती है, जो संभवतः किसी अन्य महिला द्वारा संभव नहीं हो पाता है। का चौथा रूप शिक्षिका के रूप में। शिक्षा ग्रहण करने के प्रारंभिक स्थिति से ही शिक्षिका समाज में सामाजिकता का गुण विकसित करने हेतु अपने छात्र छात्राओं पर पूर्ण विश्वास करती है। वह यह भी प्रयास करती है कि समाज में सामाजिकता की धारणा सदैव व्याप्त रहे। देवी दुर्गा का पांचवा रूप प्रेमिका के रूप में। स्त्री पुरुष स्वेच्छा से गुणों के आधार पर स्वभावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पुरुष प्रेमी के मनोभाव में प्रेमिका प्रेम, समर्पण और प्रेम से जुड़े सौम्य भावों को सींचने का कार्य करती है। देवी दुर्गा का छठा रूप धर्मपत्नी के रूप में। सांसारिक जीवन में इंसान अपने जीवन साथी के रूप में जिस स्त्री को यह स्थान प्रदान करता है, वह स्त्री पुरुष के जीवन के अधूरेपन को भरकर जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है। जहाँ पुरुष अपने जीवन की सारी जिम्मेदारियों का भार सौंप देते हैं, वहीं स्त्री भी कदम से कदम मिलाकर जीवन के हर पड़ाव पर साथ निभाती है। देवी का सातवां रूप पुत्री के रूप में। यूं तो समाज में कुठित भावनाओं के कारण पुत्रियों को कम महत्व दिया जाता है, परंतु समय के साथ साथ यह धारणा परिवर्तित हो रही है। ज़रूरत है इसे और प्रभावी बनाने की, परंतु यह भी सार्वभौमिक सत्य है कि एक बेटी ही पिता को वास्तविक सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। देवी का आठवां रूप महिला सहकर्मी के रूप में। वर्तमान समय में किसी भी कार्यक्षेत्र में हमें सहकर्मी अथवा बॉस के रूप में महिला देखने को मिलती है, जो कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी रचनात्मकता और कार्यकुशलता द्वारा प्रतिदिन नए आयाम प्राप्त करती जा रही है। देवी का नौवां रूप एक अपरिचित महिला के रूप में। जीवन के हर क्षण, हर पड़ाव में हमें कई ऐसी महिलाओं से सामना करना पड़ता है जिनसे हम परिचित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमारा व्यवहार सभ्य सुशील होने पर हमारा जहाँ प्रतिष्ठा अच्छी बनती है, वहीं सामाजिक आधार बना रहता है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब संकल्प लें, हम सब माँ की आराधना, पूजा और भक्ति के साथ साथ माँ के समाज में स्थित समस्त अवतारों को जीवन पर्यंत श्रद्धापूर्वक स्वीकार करें। इस नवरात्रि हमें भक्ति के साथ साथ अपने समस्त मनोविकारों को मनोविचार से निकाल फेंकने की आवश्यकता है।